नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो दिल्ली का दंगल। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। इस शो में हम आपको एमसीडी के अलग अलग वार्ड से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। आज हम आपको पटपड़गंज लेकर चलेंगे, जहां कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए प्रचार करने के लिए कांग्रेस नेता नगमा पहुंची। उनसे खास बातचीत की हमारी संवाददाता पल्लवी झा ने। कांग्रेस पूरे दमखम के साथ सड़क पर उतरती हुई दिखाई दे रही है। स्टार प्रचारक कांग्रेस की इस वक्त हमारे साथ है। नगमा 2 दिन से दिल्ली में कैंपेन कर रही हैं। आइए सीधे उन्हीं से बात करते हैं। नगमा जी, किस तरीके से नगम चुनाव दिखाई दे रहा है और कितनी उम्मीद लग रही है कांग्रेस को लेकर के? बहुत अच्छी उम्मीद है। कांग्रेस हमेशा सच्चाई की लड़ाई लड़ी है और जो कांग्रेस में शीला दीक्षित जी के दौरान जो दिल्ली चमकती दिल्ली हुई है, उसके बाद से लेके अब तक जो 15 साल में हम देखते आ रहे हैं कि बीजेपी के अंडर में एमसीडी इलेक्शंस जो चल रहे हैं, जीतते आ रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में प्रदूषण दिखाई दे रहा है। और आम आदमी पार्टी की भी सरकार पिछले 8 साल से है, तो सिर्फ प्रदूषित दिल्ली हमें दिखाई दे रही है। तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने कहा है कि जिस तरीके से गंदा पानी यहाँ पर दिल्ली में लोगों को मिलता है, जिसके वजह से बीमारियां फैलती हैं, कांग्रेस मिस कर रही थी स्टार प्रचारकों को, उनके प्रत्याशी मिस कर रहे थे। आप 2 दिन से लगातार आ रही हैं। ऐसे में अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी होते तो शायद कुछ और रिफ्लेक्शन। लगातार 3 दिन से लगातार हम सब ने अपना अपना मोर्चा संभाला हुआ है। राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा में दमखम से चल रहे हैं, उनके साथ में देश जुड़ता जा रहा है, क्योंकि बीजेपी ने जो वाद विवाद का पूरा माहौल फैला के रखा है, उससे अमन और शांति में कायम करने के लिए, प्रेम फैलाने के लिए राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं। प्रियंका जी भी उनका साथ समय समय पर दे रही हैं और इसीलिए हम यहाँ पर जुटे हुए हैं। और हम पिछले 20 साल से आ रहे हैं, हम लगातार देख रहे हैं स्टार प्रचारक बनके कि क्या दिल्ली का हाल है। जो शीला दीक्षित जी ने दिल्ली में किया है, वो शायद ही कांग्रेस मैनिफेस्टो में ये भी कहा गया था कि हाउस टैक्स में पिछला माफ होगा और अगला हाफ होगा, और उसके साथ साथ में डे बोर्डिंग स्कूल भी होगी। उप मुख्यमंत्री का इलाका है नगमा जी, मनीष सिसोदिया का इलाका है। उप मुख्यमंत्री के काम को लेकर के लगातार लोग कह रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं उनके काम से खुश दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने है? कहाँ पर हैं आपके नेता और आपके मंत्री? जेल में पड़े हैं और पांव दबा रहे हैं। तो किसके भ्रष्टाचार के आरोप में वो लोग अंदर है, और आगे भी जिन लोगों पे है उन पे भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। लेकिन कांग्रेस में आप ऐसा नहीं देखेंगे। और जिस तरह से शीला जी ने जो दिल्ली में बदलाव किया है, आपने सिर्फ स्कूलों को और तालीम को लीपा पोती करके पूरा पेंटिंग करवा के इमारतों को रखा है। लेकिन जो शीला जी के समय पर बच्चों को शिक्षा मिलती थी, वो 35% से लेके बच्चों की शिक्षा का दर 99% तक गया था, 99% गया था। और आपके रेजिम में ये 99% से 15% कम से कम हुआ है। चलिए गुजरात में या दिल्ली से गुजरात का भी भविष्य पूछ लेते हैं। आपको क्या लग रहा है गुजरात में? पिछली बार भी अगर आप ले तो किसका टक्कर भाजपा से रहा था? कांग्रेस का ही टक्कर रहा था ना। भाजपा महज 10 सीटों पर कुछ 100 की वोटों के आंकड़े से जीत गई थी। तो ये छोड़िए, अगर टक्कर है तो कांग्रेस से तगड़ा टक्कर है। और भाजपा के कितने आरोपों, मोरबी कांड जो हुआ है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो भाजपा के ऊपर इनकम्बेंसी है। तो उस तरीके से कांग्रेस गुजरात गई पुरजोर लड़ाई लड़ेगी। नहीं, मुझे बुला रहे हैं, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पर वस्तु मेरा जाना हो नहीं पा रहा है वहाँ पर, और आज यहाँ पर आखिरी दिन है, तो देखेंगे। कल भी मुझे बुलाया गया है वहाँ पर, लेकिन शायद मुश्किल लग रहा है। चलिए, कांग्रेस की जीत हो ऐसा ये दावा कर रही है। अनिल जी, आज आखिरी दिन है अनिल जी, और जिस तरीके से यहाँ पर जनता से संवाद करते हुए यहाँ पर अनिल चौधरी दिखाई पड़ रहे हैं, आज आखिरी दिन है, कितनी उम्मीदें लग रही हैं? आप अब एक जनता के बीच है, भीड़ काफी ज्यादा है। आप देख सकते हैं ये जनसैलाब बता रहे हैं, और ये क्षेत्र है शराब मंत्री के एरिया, मनीष सिसोदिया के हाल है। 4 वार्ड हार रही है आम आदमी पार्टी, और मैं दावे के साथ कहता हूँ मेरी चमकती दिल्ली का जो हमने सपना देखा वो साकार होगा। बच्चे हाथ पे, मेरी माई हाथ पे, बोल हाथ पे। तो ये जो लोग बोल रहे हैं, ये मेरी चमकती दिल्ली, शीला जी वाली दिल्ली चाहिए। ये मंडावली हमें कांग्रेस वाली मंडावली चाहिए। इन कॉलोनी में सीवर हो, सड़क हो, इनको पक्का करना हो, ये शीला जी ने और कांग्रेस ने किया। और मुझे सौभाग्य मिला था यहाँ से विधायक चुनने का, और मैंने वो काम किया। आज जब जनता बोलती है कांग्रेस ठेके बंद करवाती है और शराब मंत्री ठेके खुलवाता है, तो अंतर साफ है। मंडावली का विषय तो नशा
शराब विकास है, लेकिन दिल्ली चमकती जाए, ये हमारा एक वादा है जिसको हम पूरा करेंगे। चलिए, ये कांग्रेस का विश्वास है और ये कांग्रेस बात आपसे कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से राजीव गांधी जी ने 18 साल की आयु में युवाओं को वोटिंग के राइट्स दिए थे, उसी तरह से मनीष सिसोदिया जी जो कि शराब मंत्री हैं, वो 18 साल की उम्र में शराब पीने के राइट्स दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बच्चों का इस्तेकबाल कौन अच्छा कर रहा है, और कांग्रेस पार्टी का हाथ ही है जो लोगों के साथ में है, और राहुल जी भी उस बात को साबित किए जा रहे हैं अपने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। तो चलिए, कांग्रेस का आरोप और लगातार ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चुनाव के दौरान दिखाई भी पड़ा, और चूंकि आखिरी दिन है तो पूरे बल के साथ तमाम पार्टियां नजर आ रही हैं।